गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 28 मई। आज मैं सुबह सुबह आप लोगों को एडोब स्कैन से कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं बिना केबल से कनेक्ट किए हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ई ऑफिस में काफ़ी फोकस है और स्कैनिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी अभी स्कैन करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि स्कैन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको आराम से कहीं भी किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही बढ़िया स्कैनर है और इसको करने के लिए बहुत आर्ट और टेक्निकल नॉलेज और बहुत ही स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो आज का सेशन जो है इसको अपने ऑफिस के जो फाइल्स हैं उससे कैसे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, ये पीडीएफ बनाएं और कैसे वो बिना मोबाइल को कनेक्ट केवल लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको सेव कर लें। पहले मैं आपको एडोब स्कैन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा। फिर उसको कैसे आप अपने कंप्यूटर पे लेके जाएंगे वो भी बताऊंगा। और फिर कंप्यूटर पे जाने के बाद आप उसको अपने ई ऑफिस के फाइल में कैसे अटैच करना है वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे ऑपरेट करना है और कैसे फाइल को शेयर करना है। ये इसलिए मैं बताना पड़ रहा है क्योंकि परसों का जो सेशन हम लोगों ने लिया था जूम पे, उसमें लोगों को काफ़ी अच्छे से मैंने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके बताया था। बट उसके बावजूद भी कल मुझे पता चला कि हमारा SMMEL के पास काफ़ी लोग आ गए थे बस एडोब स्कैन को ऑपरेट करना सीखने के लिए। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया भी था। फिर भी कोई बात नहीं, ये एक बार मैं इसको वीडियो इसलिए बना दूंगा कि आप लोग जब चाहें बार बार देखें इसको और अपना काम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे पहले तो इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। आप ये देखिए प्ले स्टोर एक आता है, ये एंड्रॉयड फोन्स में भी होता है और जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं एप्पल का उसमें भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। और उसमें उसके लिए भी एडोब स्कैन है कंपैटिबल सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में आके एडोब स्कैन लिखा, ऊपर में आप देखिए लिखा है एडोब स्कैन पीडीएफ स्कैनर OCR। OCR जो होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये उस सॉफ्टवेयर में होता है जिस सॉफ्टवेयर में जिस भी सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल होगा उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया आपने, स्कैन किया ऑफिस के फाइल का, उसमें आपको ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है सैंक्शन कोटा या सैंक्शन पोस्ट या फिर आपका लिखा हुआ है कि डिलीवरी, कुछ भी। तो आप उसको वर्ड Ctrl+F करके सर्च में वर्ड लिखेंगे तो जहां भी इस डॉक्यूमेंट में डिलीवरी या सैंक्शन लिखा होगा उसको कलर कर देगा कि हाँ यहाँ पे लिखा है। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं आराम से। नॉर्मली जो हम लोग स्कैन करते हैं HP से भी स्कैन कर रहे होते हैं, काफी सॉफ्टवेयर से स्कैन कर रहे होते हैं, वो एक इमेज की तरह ले जाता है। उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन नहीं होने के चलते आपके वर्ड्स को वो ढूंढ नहीं पाता है और वो एक फोटोग्राफ की तरह होता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वो फाइल को कहाँ लिखा हुआ है। तो ये एडोब स्कैन जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के साथ आता है। बट ये चूंकि फ्री वाला सॉफ्टवेयर है तो ये सिर्फ 20 पेज, शुरू के 20 पेज के लिए ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ये करता है। हम लोग 20 का 10-10 पेज का भी फाइल बना सकते हैं, फाइल 10-10 पेज का भी करके उसको फिर बाद में मर्ज कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, जो मैंने बताया था PDF24 असिस्टेंट कल वाले वीडियो में था। तो ये जो है 20 पेज बहुत ही ज्यादा है। आप 20-20 पेज करके, अगर 200 पेज की फाइल है तो 20-20 पेज करके 10 फाइल बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन नहीं चाहिए तो आप एक साथ 200 पेज का भी फाइल बना सकते हैं। ई ऑफिस में 20 MB का लिमिट है, 20 MB से ज्यादा का फाइल वो अपलोड नहीं करता है PDF। तो कोई बात नहीं, 20 MB में हमारे 500 पेजेस अपलोड हो सकते हैं। आप 1000 पेजेस को भी 20 MB में ला सकते हैं कंप्रेस करके। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, वो PDF24 है, उससे आराम से हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अभी मैं एडोब PDF स्कैन एडोब स्कैन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता हूं। मैंने यहाँ पे एडोब स्कैन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आ रहा है एडोब स्कैन PDF स्कैनर OCR एडोब
4.7 स्टार इसको मिला हुआ है इस ऐप को, और 28 MB का ये ऐप है, और इसको 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो हम लोग भी अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी आप ये देखिए, ये जो इंस्टॉल होना शुरू हो गया, और मैं अपने घर पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो गया सारा सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल भी हो गया ये। अभी आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक बटन आया ओपन, इधर अनइंस्टॉल करने के लिए, तो मैंने इसको ओपन को क्लिक कर दिया। ओपन करने के बाद ये लिखता है वेलकम टू एडोब स्कैन, यूज योर मोबाइल डिवाइस टू स्कैन एनीथिंग टू PDF, देन एक्सेस द PDF एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड। इसका मतलब ये होता है, इस सॉफ्टवेयर से आप कभी भी कहीं भी स्कैन कर सकते हैं, और जो स्कैन करेंगे वो फाइल जो सेव होगा वो एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड करके उनका अपना सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि वो, और उसमें एक्चुअली आप अपने ईमेल आईडी से आप उसको जाके लॉगिन करके एक्सेस करके वहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए इन लोगों ने किया कि अगर आपने फोन में बहुत सारा पेपर स्कैन किया तो आपकी फोन की मेमोरी नहीं है, वो फोन की मेमोरी आपकी सेव रहेगी, खाली रहेगी, तो आप दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड जो है उसको, वो तो सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट आ रहा है, बट हम लोग जो सेव करने के लिए स्कीम लगाएंगे वो गूगल ड्राइव में करेंगे, बिकॉज सारे लोगों के पास जीमेल अकाउंट है, सारे लोगों के पास। तो जीमेल अकाउंट के साथ 15 GB का गूगल स्पेस, मतलब गूगल ड्राइव में स्पेस फ्री मिलता है लोगों को। और सबसे खास बात है गूगल ड्राइव की कि वो उसमें आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, दूसरे बंदे के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो जिस बंदे के साथ आपने शेयर किया है, जिस भी स्टाफ के साथ शेयर किया है, जैसे मान लीजिए एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर में एक फाइल के सारे फाइल को स्कैन कराना है मेरे को, तो 20 फाइल है मान लीजिए, तो मैंने उसमें नाम डाल दिया ये कि मिस्टर X, श्याम, राम, जो भी है, अलग अलग फोल्डर कर दिया, और वो फोल्डर उस स्टाफ के साथ शेयर कर दिया। और एक फाइल के अंदर में हो सकता है और भी काफी चीजें हैं जो कि 2-3 लोगों को लगा दिया मैंने। तो जो लोग उस फोल्डर में शेयर किया हुआ है, और जब यहाँ से स्कैन करके उसमें सेव करेंगे तो सारे लोगों का काम साइमल्टेनियसली उसमें अपलोड होता चला जाएगा। तो सारे लोग देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन हो क्या आया, जो भी आपने ड्यूटी असाइन किया हुआ हम लोगों ने काफी किया है अपने सोर्स डिपार्टमेंट में। तो खैर उसको बात की बात है। अभी मैं इसको साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पे पूछता है साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ फेसबुक, साइन इन विथ एप्पल। तो हम लोग गूगल के थ्रू करेंगे, फेसबुक में साइन इन करके फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे सेव करने के लिए हम लोग ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो साइन इन विथ गूगल करता हूँ। मेरे इस मोबाइल में 2 ईमेल अकाउंट चलते हैं, एक तो अजय रंजन वाला जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट चलता है, और दूसरा डिप्टी CM ELSER वाला जिसको मैं ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करता हूँ। तो अभी मैं डिप्टी CM, ये ऑफिशियल काम करने वाला हूँ मैं, ये ऑफिस का फाइल स्कैन करना, तो मैं अपने प्राइवेट ईमेल और उसका जो गूगल ड्राइव उसके साथ मिला हुआ उसके साथ मैं यूज नहीं करना चाहता, तो मैं इसको डिप्टी CM ELSER वाला क्लिक कर देता हूँ। आप लोग भी अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आईडी क्रिएट कीजिए, उससे हार्डली मैटर करता है। हम लोगों के पास चूंकि ज्यादा मेल आता है इसलिए ये करना पड़ता है। और अभी आया है यहाँ पे वेलकम टू एडोब स्कैन, योर स्कैन्स विल बी सेव टू एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड, टू गेट स्टार्टेड प्लीज प्रोवाइड परमिशन टू एक्सेस योर कैमरा। अभी ये एडोब स्कैन तभी काम करेगा जब आपके कैमरा को ये एक्सेस कर पाएगा, तो आप उसको एक्सेस दे दीजिए। हम लोग नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसमें ये एक्सेस मांगा जाता है। फिर ये पूछता है अलाउ एडोब स्कैन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस, तो उसको आप अलाउ कर दीजिए। इस सॉफ्टवेयर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये है कि आपको इसको सेटिंग्स नहीं करने हैं, ये लाइटिंग, डॉक्यूमेंट का स्टाइल और उसके हिसाब से खुद एडजस्ट करता है। तो आपको नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटन में पहले व्हाइट बोर्ड आता है, उसके बाद फॉर्म्स आ रहा है, फिर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, बिजनेस कार्ड आ रहा है। तो बिजनेस कार्ड हम लोग को डॉक्यूमेंट से हैंडल करना है, बिकॉज सारे डॉक्यूमेंट इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से आप उसको मैंने डॉक्यूमेंट वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है तो ये अपने इसके जो 4 ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वो अपने आप ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ डॉक्यूमेंट है भाई। तो ये मैंने बस सिर्फ उसको फोकस कर रहा हूं, मैं कोई बटन टच नहीं कर रहा हूं। फिर ये लिख कह रहा है कैप्चरिंग होल्ड स्टडी, मेरा हाथ हिल रहा है। तो ये कह रहा है कि अपने हाथ को आप सीधा रखिए। मैं स्कैन कर रहा हूं।
अभी आपके यहाँ बाउंड्री दिखा रहा है डॉक्यूमेंट का कि ये बाउंड्री, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया है कि इतने ही एरिया में लिखा हुआ चीजें हैं आपके इस डॉक्यूमेंट में। मैंने कोई भी बटन टच नहीं किया है, कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली लिखता है। तो मैंने जो बाउंड्री, इसने जो बाउंड्री डिफाइन किया है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, छोटा है डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो मैं इसको बाउंड्री को नीचे वाला जो है उससे पकड़ के इसको खींच रहा हूं। और आप एक डॉक्यूमेंट का जो बाउंड्री है उसको आपने सेट कर दिया। आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट जो इतना गंदा कलर का आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये पता नहीं बेकार क्वालिटी की हो जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप उसको ऑटो प्रोसेस भी कर देता है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने हाँ ठीक हो गया इसको, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। आप देखिएगा नीचे में वो जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वो 1 बन के जमा हो गया। और फिर से जो मेरा फाइल है वो डॉक्यूमेंट सर्च करना स्टार्ट कर दिया कैमरा ने। फिर मैंने इसको टेढ़ा किया, जैसे ये फाइल अभी जो है वो लैंडस्केप में है पेपर, तो मैंने इसको टेढ़ा किया। देखिए पेपर मुड़ा हुआ है आप लोग जब करें तो इसको सीधा उधर कर ले। तो इसको मैंने इसको यहाँ फोकस कर दिया, सिर्फ फोकस कर रहा हूँ मैं, कैमरा को सेट कर रहा हूँ, बाकी ये अपने आप कर रहा है। तो ये टेढ़ा हो रखा था, इसको मैंने यहाँ से सीधा भी कर दिया ऐसे करके, और इसको मैंने कंटिन्यू दबा दिया। तो नीचे देखिए 2 पन्ने जमा हो गए हैं। फिर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया है, बैटरी भी मैंने चार्ज नहीं की है इसको। तो ये इसको फिर मैंने फोकस किया और इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया इसको। क्योंकि मैं सुबह सुबह 6 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, आज बाहर बादल है तो नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है, इसके चलते थोड़ा सा ये कलर इस टाइप आ रहा है, बट वो सॉफ्टवेयर उसको टेक केयर कर लेगा, उसको देखने का नहीं है। तो इसको मैंने कंटिन्यू दबाया, 3 पन्ना हो गया। फिर चौथे पेज को फिर चौथे पेज को भी ऐसे किया मैंने इसको ऐसे। तो आपको ये दिखेगा चौथा पेज पे भी मैंने ले लिया, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं आ रहा है मेरे को। फिर से तो रीटेक का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैंने रीटेक कर दिया इसको, फिर से लेते हैं इसको। तो इसको रीटेक मैंने कर दिया। रीटेक करने के बाद इसको मैंने सिर्फ मेरे को होल्ड करना है, होल्ड किया। तो बोला ठीक है चलाते हैं, बाद में देखते हैं इसको। तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। 3 पेज मेरे यहाँ, 4 पेज कर दिया। नीचे में आप देखेंगे गैलरी का साइन आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर गोल गोल घूम रहा है, फिर फ्लैश आ रहा है, ऑटोमेटिक फ्लैश है। तो उसको आप फ्लैश चेंज भी कर सकते हो, उसको मैंडेटरी भी कर सकते हैं, तो लाइट भी ले लेगा वो। और आगे में डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये हमारा फिर से डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट पे फोकस कर दिया सॉफ्टवेयर को। अच्छा, हम लोग को अभी ये क्वेश्चन रहेगा कि सर हम लोग ये फाइल से डॉक्यूमेंट निकाल दे, फिर निकाल के स्कैन करें, कैसे करें? मेरा ये रहेगा कि चूंकि मेरे पास ये लूज डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, कल ऐसे ही फाइल परसों लेके आया था मैं देखने के लिए, तो इसको करना। बट ऐसा कोई जरूरत नहीं, आप फाइल का जो आपके धागे, फाइल की जो रस्सी होती है अंदर वाली, उसको ढीला कर दीजिए, और ढीला करने के बाद वो फैल जाता है पेपर काफी, और उसमें भी आप स्कैन कर सकते हैं। और फाइल के थोड़े वो आएगा, वो निशान आता भी, तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली हम लोग को तो उसमें जो कंटेंट लिखा है वो देखना है। फाइल का रस्सी का निशान और ये आलतू फालतू चीज देख के फायदा क्या है? तो इसको मैंने कंटिन्यू किया। मेरे 6 पेज हो गए इसमें। अभी यहाँ पे इस बंदे ने जो अभी पेपर है उसमें हाथ से लिखा हुआ आ गया है डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन चाह के भी इसको रीड नहीं करेगा, बिकॉज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो होता है वो जो हम लोग टाइप करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में या कहीं भी टाइप करते हैं जिसमें सारे फॉन्ट्स सिस्टम डिफाइंड होते हैं, वो लेता है। तो कोई नहीं, ये डॉक्यूमेंट का, ये फाइल का पार्ट रहेगा, बट इसमें आपका जो वर्ड सर्च करोगे तो उसको स्किप कर देगा वो। तो इसको मैं कंटिन्यू करता चला जाएगा। तो अभी मेरे पास 8 पेजेस हो गए हैं, और इसको भी मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर देता हूँ। ये 9 पेज हो गए। अब देखिए कितना ये कह रहा है कि एडजस्ट बॉर्डर आफ्टर ईच स्कैन, एडजस्ट लेटर यूजिंग, एक टूल का निशान बनाया है, इसको क्रॉप टूल कहते हैं हम लोग। क्रॉपिंग मतलब कि काटना छाटना करना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन कर लिया। तो
अभी मैं एक दूसरे फाइल से भी कुछ स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है हमारा डिटेल्स ऑफ अनऑफर्ड प्रीवियस स्क्रैप का। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट को टेढ़ा कर देता हूँ। टेढ़ा करने के बाद इसको इस तरह से खींच लेता हूँ। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो बहुत बड़ा ये काम नहीं है। इसको आप अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, सारा देख सकते हैं कैसे क्या करना है। इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब मैं इसको अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एक सेकंड, ये हमारा कंप्यूटर जो है वो, चलिए ठीक है, लेट अस गो। अभी आपने जो स्कैन किया, टोटल 11 पेजेस स्कैन किए। इसमें आपको दिख रहा है ये पेज आपको ऐसा आ गया। तो इसको मैं चाहता हूं कि नहीं, इसको रोटेट कर दूं। तो इसको मैं रोटेट कर दिया, उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो एक आपका ये इधर पेज रहा लैंडस्केप में, फिर पोर्ट्रेट आया, फिर ये डॉक्यूमेंट टेढ़ा हो रखा है। तो इसको मैं फिर से सीधा कर लेता हूँ, इसको सीधा कर दिया। फिर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप देखिए इसकी क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर ने अपने आप ठीक कर दिया है। ये भी ठीक है, ये टेढ़ा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। अभी मेरे को लगता है कि नहीं, ये जो 10 नंबर पेज है 9 नंबर पेज में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो रीऑर्डर करने में आप इसको जैसे चाहते हैं 3 नंबर को, 4 नंबर जो पेज है उसको मैं 2 नंबर में लाना चाहता हूँ। तो इसको आप सेलेक्ट करके ऊपर ला सकते हैं, तो 2 आ गया वो। तो ऐसे आप जैसे भी चाहे वैसे फाइल हम लोग जब स्कैन करेंगे तो पीछे से स्कैन करेंगे, तो ये सब कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, आप और पेजेस ऐड करना तो आप और ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने पहले से फोटो खींचा उसको ऐड करना है, तो आप इसको क्लिक करके, आप ऐड पेजेस में क्लिक करके टेक अनदर फोटो सेलेक्ट फ्रॉम फोटोज। तो आपने अगर पहले से कोई अपने मोबाइल फोन में रखा हुआ खींच के, तो वहां से भी लाके इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसका रीऑर्डर मैंने बता दिया, क्रॉपिंग करना है, इसको और भी छोटा, अगर आपको लगता है कि ज्यादा और छोटा करना है तो वहां से क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। कलर का जो जरूरत नहीं है, क्लीन और सफाई उफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर में, रिसाइज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये 10-11 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं इसको सेव करूंगा। तो सेव करने से पहले यहाँ पे देखिए स्कैन 28 में 2020 लिखा हुआ है, तो ये नाम जाने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा तो इसमें ये कहना है, जैसे कि आपने फाइल को स्कैन किया है, एक फाइल है उसके 4 पार्ट बनाया है, 80 पेज का फाइल है या 100 पेज का फाइल है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये 1 से लेके 20 पेज या 1 से लेके 50 पेज या 1 से लेके 200 पेज कर रहे हैं, तो उसको एक पोर्शन का नाम देते जाइए। तो जैसे मैं इसको देने वाला हूँ A- ट्रांसफर फाइल है ये, ट्रांसफर का रिक्वेस्ट आया था तो उस सब का फाइल है ये। तो ट्रांसफर फाइल का नाम मान लिया ट्रांसफर रिक्वेस्ट। बाद में सेव करने के बाद आपको पता चल जाए तो पेज 1 2 से 12 है, तो 12 ये अब आपका फाइल जो है 1 से 12 मैंने लिख दिया कि 12 पेज, 11 पेज है वैसे, तो 11 लिख देता हूँ। हालांकि ये बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दे रहा हूँ इसको। तो पेज 1 to 11 कर दिया। अब 11 करने के बाद ये बोल रहा है सेव पीडीएफ। बाकी कुछ देखना था देख लिया, वो तो फाइल के साथ ही है। तो आप देख सकते हैं कि ठीक से किया है नहीं है, वो अपने आप क्वालिटी एक्सेस कर लेगा। यहाँ मैंने इसको सेव पीडीएफ दबा दिया। तो ये जब सेव पीडीएफ किया, यहाँ ऊपर में आ रहा है, क्या लिखा है, लिख रहा है अपलोडिंग टू डॉक्यूमेंट क्लाउड। डॉक्यूमेंट क्लाउड करने का मतलब है कि मैंने जो बताया था कि एडोब का अपना भी एक क्लाउड है जिसमें कि वो उसको सेव करता है। आप वहां पे लॉग इन करके वहां से भी डिलीट कर सकते हैं, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो एक फैसिलिटी दे रहा है एडोब, 2 जीबी तक की उसकी कैपेसिटी है कि आप 2 जीबी तक फ्री कर लो। अपना मोबाइल में 2 जीबी क्यों आप भरना चाहते हो, एक कॉपी मोबाइल पे भी रहेगी, वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये टेक्स्ट रिकग्निशन चल रहा है इसके अंदर में, जहां जहां पे टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट को रिकग्नाइज कर लेगा और उसको इसमें इस पीडीएफ फाइल में एम्बेडिंग करके रख देगा। ये देखिए मैंने जैसे इसमें पहले काफी फाइल्स स्कैन, जो भी स्कैन किए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो सब इसमें पहले वाले डले हुए हैं, इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो वो जो फाइल अभी हम लोग कर रहे थे, ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट पेज 1 to 11 जो है अब रेडी है और वो एडोब स्कैन में चला भी गया है। तो यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आता है, एक्रोबेट आता है, कमेंट आता है, मोर आता है। तो यहाँ मोर में जाइएगा तो कॉपी टू डिवाइस है, इसको फिर से स्कैन को मॉडिफाई करना है तो वो कर सकते हैं आप, रीनेम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्चुअली कंप्यूटर पे अपने लेके जाना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ से शेयर करूंगा। शेयर करने के टाइम पे यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, शेयर लिंक, ईमेल, शेयर ए कॉपी। अगर आपको डायरेक्टली ईमेल करना है तो आप ईमेल के थ्रू यहाँ से भेज दीजिए। शेयर लिंक का कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप में उसको पेस्ट कर दीजिएगा और किसी को भेज दीजिएगा, तो आपके जो एडोब का जो डॉक्यूमेंट क्लाउड है वहां से वो फाइल एक्सेस कर लेगा। तो वो उतना तो हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए कि फाइल जो है हमारे कंप्यूटर पे रहे और वहां से उठा के हम लोग उसको डाइवाइज करके अपने फाइल में, ई फाइल में उसको अटैच कर दें। तो मैं इसको शेयर एक कॉपी कहूंगा, और शेयर एक कॉपी कहूंगा तो अब बोल रहा है कहाँ शेयर करना चाहते हैं आप। तो सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप में करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने ड्राइव में सेव करूं, या आप ब्लूटूथ के थ्रू भेजना चाहते हैं, या फिर आप जेबी पीडीएफ को जेबीजी करना चाहते हैं, ड्राइव में करना चाहते हैं, ईमेल, जीमेल, जहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो जी इसको सेव टू ड्राइव करूंगा। सेव टू ड्राइव कर दिया मैंने। तो यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल ये है, ये मेरा ईमेल अकाउंट है, और उसके जो ईमेल अकाउंट मतलब कि जो ईमेल आपका जीमेल वाला है वही अकाउंट आपका गूगल ड्राइव के लिए भी होता है। तो ये जो मेरा गूगल ड्राइव wtcmel.ser@gmail.के अंदर का ये फोल्डर है, मैं इस फोल्डर में नहीं करना मेरे को, तो मैं इसको खोलूंगा और इसको वापस लूंगा। तो मेरे उस जो गूगल ड्राइव है, माई ड्राइव लिखा है, उसके अंदर में सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। देखिए मैं चूंकि काफी काम करता हूं उसमें, गूगल ड्राइव के थ्रू ही सारा काम करता रहता हूँ, मेरा स्टेनो भी उसको शेयर करता रहता है, तो जो काम करता है वो मैं देखता रहता हूँ, मैं भी जो करेक्शन चाहिए होता है करते रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, और पीछे लेंगे तो आपके पास माई ड्राइव, मैंने कंप्यूटर्स को, ऑफिस के कंप्यूटर्स को भी स्कैन पेज पे डाला हुआ रहता है, तो जो भी मैं अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे करता हूँ यहाँ से एक्सेस ले लेता हूँ। शेयर्ड विथ मी, जैसे कि मान लीजिए कोई फोल्डर है, किसी मेरा एसएमएम ने क्रिएट किया, मेरे से शेयर किया, उस फोल्डर में वो भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं उसमें उसको पेस्ट करना मतलब रखना चाहता हूँ, ताकि हम लोग दोनों उसमें जमा करते जाएं, और दोनों क्या, और 7-8 लोगों को मैंने डाला हुआ, सब लोग उसमें पेपर डॉक्यूमेंट जमा करते जाएं, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि जैसे एक फाइल, 10 टाइप के फाइल हैं तो एक ही जगह जमा हो, तो एक फाइल मैंने ले लिया, एक फाइल उसने ले लिया, एक फाइल उसने ले लिया, एक फाइल इसने ले लिया। अब उस फाइल के अंदर में भी आप जाना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट वहां कोडिंग कर दिया है कि ये फाइल नंबर इसका पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी वो अपना करते रहे। तो जैसे मैं शेयर्ड विथ मी में करूंगा, एक एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फोल्डर शेयर किए गए हैं वो है, ये ऑफिस वीडियो है, और ये चार्ट्स है। तो चार्ट्स का जो फोल्डर है वो भी आप चार्ट्स में, मान लीजिए चार्ट्स नहीं कर रहा हूँ मैं, नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसमें चार्ट्स में चला गया और मैं देखा कि नहीं, ये नया एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपना। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको लिख देता हूँ डेमो करके क्रिएट कर लिया। क्योंकि आप उसमें आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। मैंने जैसे फाइल के नाम लिख दिया था, हर फाइल के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था हम लोगों ने, तो इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देखिए ये डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, कौन से अकाउंट में जा रहा है, उस अकाउंट में कौन से फोल्डर में जा रहा है, वो शेयर फोल्डर, इसलिए एक आदमी का निशान आ रहा है यहाँ पे। मैं उसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो वो फाइल जो है आपके उस फोल्डर में सेव हो गई। और वो फोल्डर जो है कहाँ पे है, वो मेरे एसएमएम के गूगल ड्राइव से में है, और वहां से मुझे शेयर किया गया है। तो और अगर एसएमएम ने 10 लोगों को साथ शेयर किया है तो 10 लोग उसमें फाइल को सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में जब आप फाइल फोल्डर बना के शेयर करेंगे तो उसको एडिटर वाला रोल दीजिएगा, तभी वो उसमें सेव कर पाएगा। अगर आप सिर्फ व्यूअर का रोल दीजिएगा तो वो सेव नहीं कर पाएगा। तो व्यूअर का रोल किसको मिलना चाहिए? व्यूअर का रोल मिलना चाहिए, जैसे आपके 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ में से 5 लोगों को आपने बोलते स्कैन करो, और बाकी 5 लोगों को बोला कि नहीं तुम लोग डाउनलोड करके इसको अटैच करते चले जाओ ई ऑफिस में। तो जो बाकी 5 लोगों को डाउनलोड नहीं करना है, ये स्कैन नहीं करना है, उनको आप व्यूअर का राइट दे दीजिए। तो ये फाइल आपका स्कैन हो गया है। तो मैं ऐसे गूगल ड्राइव का ऐसे छोटा सा एक वो दिखा देता हूँ कैसे क्या करते हैं। तो गूगल ड्राइव आपको यहाँ मिल जाएगा, आपका गूगल वाले में, यहाँ गूगल ड्राइव है मेरा, और इसमें सारे फोल्डर्स हैं। तो अगर मैं चाहूँ उसमें कि जैसे एक ये है, हम लोगों का ऑलरेडी काम चल रहा है, स्कैन फोल्डर टेंडर फाइल है, उसको मैंने क्रिएट किया है। उसके अंदर में जितने मेरे स्टाफ हैं, तरुण एसएमएम साहब है हमारे, तो उनका भी नाम लग दिया है, सुरेश नायक है, सारे स्टाफ का फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है। सारा फोल्डर जो है उनके साथ शेयर किया हुआ है। तो जैसे हमारा एक पंडित है, इसका देखिए फोल्डर में इसने अलग अलग टेंडर नंबर के साथ फोल्डर बनाया हुआ है, और जो फोल्डर के फाइल को ई ऑफिस में अपलोड किया उसके आगे में लिख दिया अपलोडेड इन ई ऑफिस, अपलोडेड इन ई ऑफिस। तो जो नहीं है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको भी, और जो भी बाकी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग को सिस्टम से डाउनलोड करना पड़ रहा है। सिस्टम से इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि अगर 50 पेज का रिपोर्ट हमारा
कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, जैसे हमारा IRPS पे है, तो हम उसको स्कैन क्यों करेंगे? तो हम लोग वो रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें डाल के सारा लोगों को सारा कंट्रीब्यूट करा रहे हैं सारे लोगों से। तो इसमें देखिए ये जैसे ये है, इसने भी काफ़ी किया हुआ है, इसने कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट लिख दिया, नाम वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। हमारे SMM साहब ने भी इसको काफ़ी फाइल स्कैन कर लिया है, और एक आशा सिंह इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। ये देखिए इन्होंने इतने सारे फाइल स्कैन करके उस पर रख दिए हैं। हमारा एस्टिमेटेड एक दिन के अंदर हम लोगों ने शायद से 1 या 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 100 के आसपास फाइल स्कैन किया हुआ है। तो सारे लोग कर रहे हैं, हमारे काम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने भी ट्रेनिंग कल ही परसों दिया था लोगों को, तो इसलिए अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग जैसे हमारा स्टाफ इतना मेहनत कर रहा है, मन लगा रहा है, सीख रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में हमारा डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट के अलावा साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट भी इस चीज़ से फ़ायदा लेंगे और ई ऑफिस के ऊपर में आएंगे। ई ऑफिस में ऊपर आने में बहुत ही सारे फ़ायदा हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि इसको मैं वीडियो बंद करने की कोई खास जरूरत तो नहीं है, ऐसे में बता देता हूँ आपको। तो इससे फ़ायदा ये कि आपके फाइल्स कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर ले सकता है। आप जैसे कल मैं एक डिप्टी FNC साहब का फ़ोन आया था, और AFA भी 2 दिन से बोल रहा था मेरे को एक लेटर देने के लिए बिल पेमेंट के, उसी का प्रॉब्लम फंस गया था, क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि मैं परचेज अफसर हूँ, तो बिना क्लैरिफिकेशन के वो नहीं कर पाएंगे बिल, और उनके साथ एक्चुअली रूल में है वो। तो मैं कल ऑफिस नहीं जा पाया था क्योंकि वो दूसरे काम में काफ़ी व्यस्त था, तो मैं ऑफिस जाने से बिजी हो जाता था। तो परमिशन लिया था मैंने 1 दिन के लिए कि मेरे को घर में रह के सारा DP फिक्स करना है। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैंने वो फाइल सारा स्कैन था, वहाँ से गया, और आपको वो फाइल दिखाता हूँ मैं आपको, कल जो मैंने उसमें काम किया था। तो वो फाइल जो था वो, हाँ, स्कैन टेंडर फाइल था, और वो था नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा रुको, मैं उसको देखता हूँ, मैंने जो भेजा था उसका AFA, हाँ ये देखो इसको मैंने अपने कंप्यूटर पे इसको टाइप करके बना लिया सारा क्लैरिफिकेशन सब कुछ, और ये तो मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ डिजिटली साइन भी कर दिया। और डिजिटल साइन में आप ये कि आप अपना सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर में है, उसमें आप रीजन सारा भर सकते हो, और एक बार स्कैन भी कर सकते हो, मतलब डिजिटली साइन करके उसको लॉक भी कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट लॉक है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसके साथ मेरे को कुछ पेपर भेजना था, उनको वहाँ मिल नहीं पा रहा था, तो फाइल में स्कैन था, तो मैंने देखो स्कैन वाला फाइल से निकाल के इसमें अटैच कर दिया, और अटैच करके, और ये एक एक्चुअली डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा था, तो मैंने हमारे ऑफिस से जो उनके ऑफिस में गया था, तो वो फाइल में ही मैंने स्कैन किया था। मेरे स्टाफ ने फोटो भेजा हुआ था, तो वो व्हाट्सएप में फोटो भेजा था, तो अब हर कोई सीख नहीं सकता उतना अच्छे से, तो उसने फोटो ऐसे खींचा हुआ था। तो इसमें अभी और देखो आप, इसमें स्कैन वाला फोल्डर जो है उसको फोटो भी डाला हुआ था कि कब हमारा रिसीव हुआ डॉक्यूमेंट, वो भी डाल दिया था मैंने। ठीक है, उतना देने की जरूरत नहीं, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे ही पास कर देता, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, पेपर्स हमेशा पूरे होने चाहिए और सिस्टमाइज होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये सारा दे के मैंने उनको डिजिटली साइन करके उनको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, ई ऑफिस के थ्रू भेज दिया। तो चूंकि ये सब जो नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स थे वो अवेलेबल थे मेरे पास ई ऑफिस में, या स्कैन थे, तो मैंने वहां से ले पाया। अदरवाइज मेरे को ऑफिस जाके करना पड़ता हो। तो ये है, इसके फायदे हैं। और चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो मोनोटोनस हो जाता है, तो मैं इसको अब यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। और आपको आज मैंने सिखा दिया कैसे एडोबी स्कैन में करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9002080736 उसमें आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे को, या लिख सकते हैं। कॉल वॉल नहीं करें, कॉल अवॉइड करता हूँ मैं। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।